Hello student, today we are going to start our next chapter, motion in straight line. Motion in straight line. तो motion in straight line का मतलब क्या है? Motion that means in class 9 you have to study, आपने पढ़ा है कि when you will say that a body is in motion and when you will say that a body in rest. रेस्ट और मोशन की कंडीशन को आपने पढ़ा है. इन स्ट्रेट लाइन दैट मीन रिटन लिनियर स्ट्रेट पाथ पे बॉडी का मोशन. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, बॉडी के मोशन के बारे में, स्ट्रेट लाइन में मोशन के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसमें फर्स्ट है मैकेनिक्स. क्या है? मैकेनिक्स है. तो मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ the study of the force and the motion and their relationship is called the mechanics. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी बॉडी के पे अप्लाई फोर्स, उसके मोशन और उसके फोर्स और मोशन के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है? मैकेनिक्स है. मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं. फर्स्ट है स्टैटिक्स, kinematics and dynamics. Statics, the branch of mechanics which deals with the object at rest is called the statics. Statics that means rest position. इसमें मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो उसको डील करता है. इससे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं. Second है kinematics, the branch of the mechanics which deals with the motion of the object only without the considering the cause of the motion is called the kinematics. Kinematics में हम उस बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मोशन का कॉज क्या है, कैसे मोशन हुआ, क्यों मोशन हुआ, उसके बारे में नहीं, केवल उसके मोशन के बारे में होता है. और थर्ड है डायनामिक्स, the branch of the mechanics which deals with the cause of the motion is called the dynamics. डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन के कॉज के बारे में पढ़ते हैं. बॉडी मूव करना शुरू की, क्यों मूव करना शुरू की, उसका कारण क्या है, उसके बारे में पढ़ें. फिर इसके बाद ये तो मैकेनिक्स की 3 ब्रांच है. इसमें जैसे ब्रिज वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें क्या होता है, ब्रिज वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है. काइनेमेटिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, मास आदि को लेकर के किया जाता है, और इसमें उस पर अप्लाइड पावर वर्क के ड्यू टू हम क्या करते हैं. अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में. क्वेश्चन ये बनता है कि आप कब कहोगे कि कोई बॉडी जो है रेस्ट में है या वो मोशन में है. रेस्ट एंड मोशन, दैट मीन्स आप ये कब कहोगे कि जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो मूव कर रहा है, मोशन में है या रेस्ट में है. सपोज कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये रोड है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पर्सन है जो मूव करना शुरू करता है. हम ये देख रहे हैं कि इस ऑब्जर्व पॉइंट से या रिलेटिव पॉइंट से, या ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ इसकी डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं हो रही है. दैट मीन्स रिलेटिव डिस्टेंस टाइम के ड्यू टू इसमें कोई डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है. तो हम ये कहेंगे ना तो इसकी पोजीशन में चेंजिंग हो रही है. अगर पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रही है तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है. वहीं पे अदर साइड में हम देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे था, कुछ समय के बाद वो यहाँ पे आ गया, कुछ समय के बाद वो यहाँ पे आ गया। तो मैं देखा कि कंटिन्यूसली इसकी पोजीशन में जो हो रही है चेंजिंग हो रही है, तो यह बॉडी क्या है, मोशन में। मतलब ये कि रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि बॉडी क्या है, मोशन में है। अगर उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो हम कह रहे हैं कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट जो है, व्हेन अ बॉडी चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज body is known motion, and when the position of the body does not change with respect to the reference point, with respect to time, then we say that body is in the rest. तो रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन से सफ़र करते हैं, जर्नी करते हैं, तो उसमें ट्रेन में बैठे हुए आप अपनी सीट पे बैठे होते हैं, आपका सहकर्मी या जो साथ में यात्रा करने वाला, ट्रेवलिंग करने वाला अपनी सीट पे बैठा हुआ है। आपकी पोजीशन वही बनी रहती है, उसकी भी पोजीशन वही बनी रहती है। दैट मीन्स आप दोनों को एक दूसरे के रेफरेंस हैं, आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो आप दोनों के लिए एक पर्सन जो है सेकेंड के लिए क्या रेफरेंस है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप दोनों में पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, दैट मीन्स आप लोग क्या हो, रेस्ट में हो। अगर वही आप ट्रेन से बाहर देखते हो, जब ट्रेन से बाहर देखोगे तो कंटिन्यूअस ट्रेन के ट्रैक के साइड में पेड़ होगा, पोल होगा या कोई पर्सन होगा, तो उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती चली जाती है। वह हमसे नज़दीक आता चला जाता है या हमसे वो दूर होता चला जाता है। तो हम ये कहते हैं कि सराउंडिंग, मतलब बाहर जो हम देख रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हम क्या हैं, मोशन में हैं। वहीं पे अगर आप क्या कर रहे हैं, बोट से जर्नी कर रहे हैं, रिवर में बोट, रिवर में इस पार से उस पार जा रहे हैं, उसे क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ही आपने बोट पे बैठा, बोटमैन बोट को रोक किया, तो कंटिन्यूसली बोट की पोजीशन जो होती है रिवर के बैंक से उसे किनारे से कंटिन्यूसली चेंज होती चली जाती है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, बैंक ऑफ दी रिवर, उसके ड्यू रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंजिंग हो गई। दैट मीन्स उस बैंक के रेस्पेक्ट में आप क्या हैं, मोशन में है। लेकिन अगर आप बोट को देखते हैं, बोट को कंटिन्यूसली देखेंगे, तो उस कंडीशन में बोट में और आप किसी प्लेस पे बैठे हुए हो बोट पे, तो उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग या आपके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं है। दैट मीन्स यू आर इन द मोशन विद रेस्पेक्ट टू द बैंक ऑफ द रिवर एंड यू आर इन द रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द बोट। बोट के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं है, दैट मीन्स आप क्या हो, रेस्ट में हो। रिवर के किनारे, नदी के किनारे के रेस्पेक्ट में आपके पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंजिंग होती चली जा रही है, मतलब आप रेस्ट में। इसके बाद पॉइंट आता है रिलेटिव मोशन। क्या कहता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अब देखिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है हम इस क्लासरूम में टीच कर रहे हैं, हम रेस्ट में हैं, टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, वो क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर हम इसे अदर प्लेस से, अदर प्लैनेट से हम ऑब्जर्व करते हैं, ये बॉडी क्या है, मोशन में है। अगर आप मून से ऑब्जर्व करते हो अर्थ को, और कंटिन्यूसली मोशन में है, दैट मीन्स जब अर्थ पे आप हो तो आप भी मोशन में हो। किसके रेस्पेक्ट में, मून के रेस्पेक्ट में, अदर प्लैनेट के रेस्पेक्ट में। लेकिन आप क्या हो, उस रूम में हो, तो आपके रेस्पेक्ट में और टेबल पे जो बुक रखी हुई है वो क्या है, रेस्ट में है। लेकिन मून से ऑब्जर्व किया गया तो किस में है, मोशन में है। तो ये कह पाना रिलेटिवली कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है, ये बहुत ही कठिन है। इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव रेस्ट और मोशन की कंडीशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।